Good morning, students. Our next topic of the quadratic equation is nature of roots. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि उसके रूट्स कैसे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे तो आपने देखा कि किसी किसी समय तो आपके पूरे पूरे रूट्स निकल रहे थे 3, 2, 1/3, 2/3, या किसी समय आपके फ्रैक्शन में निकल रहे थे, किसी समय आपके रूट्स में निकल रहे थे आंसर, रूट्स के बाद फिर आपने उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया था, और हो सकता है किसी किस्म के आपसे निकले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स कैसे होंगे कैसे नहीं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मली हम इसको ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पर सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट जो बताया था आपको d निकालेंगे, d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो d 0 से ग्रेटर होगा। 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है? इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव में फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसा मर्जी हो सकता है, बट इट विल बी पॉजिटिव। दूसरी बात हो सकती है कि मे बी d इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। थर्ड केस विल बी d विल बी लेस देन 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट नंबर, और ये कांस्टेंट नंबर क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा, या फिर 0 से छोटा होगा, और तो कोई केस बन ही नहीं सकता। नाउ if d is greater than 0, it means now you can say that the roots of the equation will be real and unequal, because रियल एंड अनइक्वल मीन्स आपके पास जो दो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों रियल होंगे और वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं हो सकते किसी भी केस। सेकंड केस में व्हेन d इज इक्वल टू 0, द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रियल। यहां भी जो इसके रूट्स हैं ऊपर वाले केस की तरह रूट्स जो है रियल होंगे, एंड इक्वल, यानी कि उसके रूट्स जो हैं इक्वल होंगे, यानी कि आपका जो आंसर है वो एक आएगा लेकिन उसके वो सेम होंगे दोनों के दोनों आंसर, यानी कि वो सिंगल दिखाई देगा। When d is less than 0, the roots of equation will not real. Not real means उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, इट मीन्स वो अनरियल होंगे, या फिर यू कैन से इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो ये तीन जो यहाँ पे केसेस बनेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे कुछ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास बुक में एक एग्जांपल दे रखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बुक में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग इक्वेशन कमेंट अपॉन द नेचर। कमेंट अपॉन द नेचर का मतलब कि आपको सिर्फ ये बताना है कि उसके रूट्स कैसे हैं, आपको फाइंड आउट नहीं करना है। ओके, इनमें से मुझे सबसे थोड़ा सा अलग सा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो बता रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल है 2x² + 2x - 3। 2x² + 2x - 3 = 0। या क्वेश्चन को पहले जरा ध्यान से पढ़ लेना, उसने सिर्फ कमेंट करने के लिए बोला है, न कि आपको रूट्स निकालने के लिए बोला। ओके, हियर a is equal to 2, b is equal to 2 and c is equal to -3. Now first of all find out d. What is d? b square minus, what is d? d is equal to b square minus 4ac. What is b? b is 2. 2 square minus 4. What is a? 2. And what is c? -3. 2 square 4 plus 4 2 is 8, 3 is 24. 24 plus 4 28. The roots are real. Roots are real. ओके, एक बात बताने में रह गया था, सॉरी। d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है और 0 से ग्रेटर होने के बाद वो पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मींस 1 4 9 16 25, देन द रूट्स विल बी रियल, अनइक्वल। ये दो तो बताए थे मैंने आपको। तीसरी चीज, अगर आपके d परफेक्ट स्क्वायर है, if it is a perfect square, then these are also rational numbers, otherwise it will be
if d is not equal to perfect square, then it will be irrational. It means आपके आंसर रूट्स में आएंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके रूट्स रियल हुए, अनइक्वल हुए और 28 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स व्हाई द रूट्स आर योर इर्रेशनल नंबर. ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं. The question is a square b square y square, a square b square y square plus 2abcy 2abcy plus c square is equal to 0. और यहाँ a और b 0 के इक्वल नहीं है. ओके, नाउ मैं नोटेशन चेंज करूंगा अपने. अब मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को स्मॉल a नहीं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करूंगा. नाउ a इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, b को मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. b विल बी इक्वल टू 2abc and the c will be equal to c square. What is our formula for the discriminant? d is equal to b square minus 4ac. What is d? d is your b square minus 4ac. What is b? b is your 2abc here minus 4 into a. What is a? a square b square. What is c? c square. Okay, it will be 4 a square b square c square minus 4 a square b square c square. It means that's equal to 0. और अगर d की वैल्यू 0 आती तो रूट्स कैसे बताए थे आपको? तो it means the roots are real and equal. ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपके रूट्स अलग नॉन रियल होंगे. ऐसा कोई एग्जांपल चेक करता हूं, कोई है क्या? ओके, एंड मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया यहाँ पर. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ इन दिस क्वेश्चन a is equal to 1, b is equal to minus 4 and c is equal to 5. Again finding the value of d, d is equal to b square minus 4ac. What is b? b is your minus 4 whole square minus 4 into a into 5 minus 4 square is 16 minus 20. It is equal to minus 4 and it is less than 0. तो क्यों d की वैल्यू नेगेटिव हो गई यानी कि d की वैल्यू लेस देन 0. इट मींस रूट्स कैसे होंगे? इट मींस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे. और जो रूट्स रियल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स. ओके, तो ओके, नाउ आई विल टेक वन और टू एग्जांपल्स मोर टू क्लियर द क्वेश्चंस. I am taking the example from exercise, question from exercise, and the question is x square plus 7 into 3 plus 2k minus 2x into 1 plus 3k. ये आपकी बुक में क्वेश्चन है और ये जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है. यहाँ a, b और c की वैल्यू निकालते हुए पजल मत हो जाना. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज a? द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नोन एज a. तो व्हाट इज a है? a इज इक्वल टू 1. a तो ठीक है. व्हाट इज b? b आपको बताया था द कोफिशिएंट ऑफ x. अब इसको बीच में देखकर इसको x b मत मान लेना. कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या हुआ? x ये है, x का कोफिशिएंट हुआ -2 into 1 plus 3k. आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं. एंड व्हाट इज c? द कांस्टेंट. c is equal to 7 into 3 plus 2k. ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे? पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equation has equal roots. उसने पूछा कि you have to find the value of k. k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएं. और बच्चे इसमें ज्यादातर करते क्या है? d निकाला और उसके बाद फिर रूट्स निकालने स्टार्ट किया. नो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k हियर. ओके, बी केयरफुल. नाउ द रूट्स आर इक्वल. रूट्स इक्वल कब होते हैं?
roots are equal if and only if d is equal to 0. What is d? D is b square minus 4ac is equal to 0. What is b? Minus 2 into 1 plus 3k whole square minus 4 into a 1 c means 7 into 3 plus 2k. It means this would be equal to 0. Whole square 2 square 4 into 1 plus 3k whole square 1 plus 9k square plus 2 3 are 6k minus 4 into 7 into 3 plus 2k, that's equal to 0. 4 is again common, it will be 9k square plus 6k plus 1, 4 is common you can say, and now minus 7 into 3 minus 21 and minus 7 into 2 minus 14k, that's equal to 0. After that, just a minute. Now this 4 will be equal to 0 by 4 0, and the equation will be 9k square plus 6k minus 14k, it means minus 8k, and 1 minus 21 minus 20, that's equal to 0. Now your sum should be equal to 8, or you can say minus 8, and multiplication should be equal to 20 into 9 minus 180. 18 tens are 180. Now it is again a quadratic equation in k, not in x, and you have to find the value of k. Now you can use either splitting the middle term, or you can also use again using the formula here. Now sum should be 8 and multiplication should be 180. 18 tens are 180. It will be 9k square minus 18k plus 10k minus 20 is equal to 0. First two terms are common, last two terms are common. 9k is common. What is the remaining क्या रहेगा इसमें? k only. Minus 2 plus 10 is again common, and it will be k minus 2 is equal to 0. k minus 2 and 9k plus 10 is equal to 0. यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? k minus 2 is equal to 0, और 9k plus 10 is equal to 0. यहाँ से k की वैल्यू हुई 2, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी हुई? minus 10 by 9. These are your answers. Okay. Now please complete this exercise. और अब आपके पास सिर्फ एक एक्सरसाइज और बचती है, वो आप कल देखते हैं. Okay. Thank you.